हरे कृष्णा। माघ का पवित्र मास शुरू हो चुका है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही साथ माघ मास में स्नान, दान और जप तप का विशेष ही महत्व होता है। कहते हैं कि माघ के महीने में, विशेषकर माघ मास की पूर्णिमा के दिन, जो भी व्यक्ति किसी सुपात्र ब्राह्मण को ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है या फिर किसी सुपात्र मनुष्य को, यानी कि जो भी मनुष्य उस पुराण का पाठ करे और उसे अच्छी तरह से रखे, उसका अपमान नहीं करे, ऐसे मनुष्य को यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण का दान करता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति इस पूरे माघ मास में ब्रह्म वैवर्त पुराण का पाठ करता है या फिर माघ मास का महात्म्य पढ़ता है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है। माघ के मास में दान का भी विशेष महत्व है। इस महीने में जो भी व्यक्ति तपस्वियों को या फिर ब्राह्मणों को तिल का दान करता है, वह व्यक्ति बड़े ही आनंद से अपना जीवन बिताता है। तिल के अलावा इस महीने में गुड़, कंबल और ऊनी वस्त्र दान करके भी पुण्य फलों की प्राप्ति की जाती है। जो लोग अपने परिवार की सुख शांति और खुशहाली चाहते हैं, उन्हें माघ के महीने में अपने परिवार के साथ मिलकर तिल से हवन करना चाहिए। साथ ही साथ अपने पितरों की शांति के लिए पवित्र स्थान पर पितरों का तिल से तर्पण करना चाहिए। साथ ही अपने भोजन में तिल को शामिल करना चाहिए। साथ ही तिल मिले हुए जल से स्नान करना चाहिए और तिल के उपटन का प्रयोग करना चाहिए। माघ मास में ये विशेष कार्य जरूर करने चाहिए। तो आज से आप हमारे इस चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथाओं का प्रतिदिन श्रवण कर सकेंगे। तो आइए सबसे पहले दिन विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की कथा से शुभारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु के पास उनका जो शंख था, जिसे कि वो हमेशा अपने पास ही रखते थे, एक दिन उन्होंने देखा कि उनका शंख गायब है। उन्होंने हर जगह पर ढूंढा परंतु उन्हें कहीं भी नहीं मिला। इससे वे बहुत अधिक परेशान हो गए। अभी वे शंख को ढूंढ ही रहे थे कि तभी भगवान विष्णु को अचानक ही दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। जहां से शंख की ध्वनि आ रही थी, भगवान विष्णु ने भी उसी दिशा की ओर शंख की खोज शुरू की और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह ध्वनि तो कैलाश पर्वत से आ रही है। ऐसा सोचकर भगवान श्रीहरि कैलाश पर्वत की ओर गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें मालूम हुआ कि शंख तो भगवान गणेश ने ले लिया और इस समय वे शंख बजाने में व्यस्त है। तब प्रभु श्रीहरि ने सोचा कि गणेश जी तो इतनी आसानी से शंख को वापस नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं, किस तरह से अपने शंख को वापस लूं? तब उन्हें याद आया कि मैं भगवान शिव से कुछ मदद लेता हूं। ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शिव की तलाश की और सारी बातें कह सुनाई। साथ ही ये भी कहा कि गणेश जी से मुझे शंख वापस दिलवाओ। शिव जी ने कहा कि गणेश जी की इच्छा पूरी करने की शक्ति हम में से किसी के पास भी नहीं है। यदि उसे प्रसन्न करना है तो एकमात्र तरीका है कि हम गणेश जी की पूजा करें। भगवान श्रीहरि विष्णु को भगवान शिव का ये विचार अच्छा लगा। तब उन्होंने पूजा की सभी आवश्यक सामग्री तैयार की और गणेश जी की पूरे मन से पूजा की। यह देखकर भगवान गजानन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भी प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु को उनका शंख वापस कर दिया। तो प्रिय भक्तों, भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय यही है कि हम भगवान गणेश जी की शरण में जाकर उनकी पूजा करें। साथ ही इससे हमें ये भी पता चलता है कि प्रेम से हर व्यक्ति, हर मनुष्य और यहाँ तक कि प्रभु को भी जीता जा सकता है। प्रेम के बिना ये जीवन व्यर्थ है। प्रेम से ही सभी वस्तुओं को पाया जा सकता है। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरुजी श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। ऐसा कहने पर व्यास जी कहने लगे कि सुनो, एक समय रघुवंश के राजा दिलीप यज्ञ से स्नान करने के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर, शिकार की सामग्री से युक्त होकर, कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए, अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर की ओर निकले।
उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह और इत्यादि अन्य जंगली जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत ही शोभा पा रही थी। कहीं पर मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं पर गीदड़ अपने भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं पर गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था और कहीं कहीं पर वृक्ष के कोटरों में उल्लू बैठे हुए थे। साथ ही वे भयानक शब्द भी कर रहे थे। कहीं पर सिंगों के पदचिन्ह थे। साथ ही साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रखी थी। कहीं पर दूध से भरे थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं पर बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर अजगर थे और कहीं पर उन अजगरों की कैंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उस मृग के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति लगाकर भाग गया। राजा भी उस मृग के पीछे वन के अंदर जाने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा, तब राजा ने उसका पीछा वहां भी किया। मृग कुछ आगे चलकर राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा उस निर्जन वन में अपने सैनिकों के सहित प्यास के मारे अत्यधिक दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक चलने के कारण सैनिक थक गए और घोड़े थोड़ी देर के लिए रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा ही सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां इत्यादि स्वच्छंदता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उस जल में थे। किसी किसी जगह पर लोभी के समान सीमाल पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों का दुख हरने वाले दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इस सरोवर को देखकर ठीक उसी प्रकार से राजा की सारी थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं पर विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने उस सरोवर में आकर पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तभी शिकारियों ने सावधान होकर उन शूकरों पर आक्रमण किया। साथ ही शिकारियों ने उन सूकरों को मार दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके ही साथ अपनी नगरी की ओर चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाल और वल्कल वस्त्र पहने हुए थे तथा नखुन और रोम तथा केश धारण किए हुए थे। राजा ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा रखते हो? तब राजा ने कहा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर मैं तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं है। इसीलिए आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनना। इतना कहकर तपस्वी मनुष्य सरोवर में स्नान के लिए चला गया और राजा ने भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान किया और फिर वापस अपने राज्य में लौट आया और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब बातें अपनी रानी से कह सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, मुझे वो सब बताइए। व्यास जी ने कहा कि हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और तपस्वी के द्वारा बताए हुए सभी प्रश्नों को अत्यधिक विनम्रता से पूछा कि गुरुजी, अपने आचार,
दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेकों प्रकार से मुझे विस्तार पूर्वक बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक मुझे इसकी विधि बताइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थी मनुष्य के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़े आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्माकूर्च व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक मास में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला मनुष्य राजा के समान जीवन बिताता है, साथ ही वह अपनी मुक्ति के मार्ग को भी खोलता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो भी मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इसके फलस्वरूप उसे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्राप्त हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो भी मनुष्य माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़े की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होते हैं। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और सदैव ही उनके घर में वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं और दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। हे राजन, दूसरे अन्य पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से भी वापस आ सकता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधारी को ये सब सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को इन सब का उपदेश दिया था, मुझे भी वो सब बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होने के कारण, सभी प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी ही उद्विग्नता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों के सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली थी और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरी था। ऐसा होने के कारण यह सारा ही पर्वत पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं पर सफेद स्फटिक होने से तारों के जैसा आकाश शोभा पा रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपक की तरह चमकता हुआ दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की तरह पताकाओं से अत्यंत ही शोभा पा रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई पड़ता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान जान पड़ती थी। इस पर्वत की गुफाओं में काम से पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी दुखों को जीत लिया था,
रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए थे। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृग के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा ही राजहंस तथा मोरों से भरा रहता, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुह्यक और अप्सरा निवास करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, ये पर्वत 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे की ओर 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को फल और फूलों से परिपूर्ण देखकर ऋषि भृंगु वहीं पर रहने लगे। यहाँ पर कंदराव, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक वे तपस्या करते रहे। इस प्रकार जब भृंगु ऋषि अपने आश्रम पर रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी के सहित वहां पर आया। वे अत्यंत ही दुखी थे। उन्होंने भृंगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े ही मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तब वह विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग को पाकर और देवता तुल्य इस शरीर को पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र के जैसा है। मेरा दुख और अशांति का सिर्फ एक यही कारण है। न जाने किस पाप का ये फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पत्नी अत्यधिक ही रूपवती, मीठे वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अत्यधिक ही प्रवीण है, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने कि अपने कंठ से गाकर नारद जी को भी प्रसन्न किया है। अनेक प्रकार के स्वरों के नाद से वीणा बजाकर उसने कुबेर को भी प्रसन्न किया और अनेक प्रकार के नाच ताल से शिवजी महाराज भी अत्यधिक प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर की कोई अप्सरा भी मेरी पत्नी के जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ पर मैं व्याघ्र के मुख वाला। सदा ही यही चिंता मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचनों को सुनकर तीनों लोकों के भूत, भविष्य और वर्तमान की बातों को जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि रखने वाले वे महर्षि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष मोह को प्राप्त होते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण ले सकता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत ही दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी नहीं आने तक शरीर में तेल लगाया और इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हुए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप शरीर को पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर अत्यधिक दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे चला गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, पद्म और गदा को धारण करने वाले पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए राजा पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर प्रभु श्रीहरि का चिंतन किया। इस प्रकार से 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने की ही तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात बताकर उसे याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप प्रदान किया, जिसको कि देखकर उर्वशी भी उसे चाहने लगी और राजा भगवान के लिए कृतकृत्य होकर अपनी नगरी को वापस चला गया। फिर भृंगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ मास में स्नान करो, जहां पर सभी ऋषि, सिद्ध और देवता निवास करते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन आने वाला है।
पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करके महीने भर निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर 3 समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी श्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ स्नान के प्रभाव को जानकर सदा ही माघ मास में स्नान करना चाहिए। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा ही प्रयत्न पूर्वक माघ मास में स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला मनुष्य इस लोक तथा परलोक दोनों में ही सुख को पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, भृगु जी के ये वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी के सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देवताओं के समान हो गया। साथ ही वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों के सहित इवा नदी के तट पर वापस आ गए। इससे आगे की महात्म्य कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। यदि आपको आज की कथाएं पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य ही लिखें। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।